हेलो एवरीवन। यूपीएससी एज लिमिट का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। देखा जाए तो यूपीएससी के द्वारा प्रतिवर्ष सिविल सर्विस एग्जाम का आयोजन किया जाता है जिसमें लाखों अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अभ्यर्थी वही इस परीक्षा में शामिल हो सकता है जो कि यूपीएससी एज लिमिट के रूल के अनुसार वहां पर उसकी कट ऑफ में आता है। हाल ही में देखा जाए तो कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा भारत के सुप्रीम कोर्ट यानी कि सीजीआई को यहां पर देखा है, जस्टिस संजीव खन्ना को यहां पे पत्र लिखा गया है। इस पत्र में 1 अगस्त की कट ऑफ को अनुचित और भेदभावपूर्ण बताया गया है। आज हम इसी मामले को थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर यह पूरा मामला यहां पर विवाद का विषय क्यों है। यूपीएससी एज लिमिट का मामला क्या है, एज लिमिट कैसे तय की जाती है और यह कट ऑफ यहां पर कैसे निर्धारित की जाती है, इसको लेकर के वर्तमान नियम क्या कहते हैं और वर्तमान समय में इसको भेदभावपूर्ण और अनुचित क्यों कहा जा रहा है। तो चलिए पूरी खबर को यहां पर एक आराम से समझते हैं और एक व्यवस्था जो वर्तमान समय की है उसको एग्जांपल्स के माध्यम से भी समझने का आसान शब्दों में प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखिए जो न्यूज है, न्यूज क्या है ये देखिए तो यहां पर आपको एक हेडलाइन मिलती है जिसमें कहा गया है कि यूपीएससी की आयु सीमा के लिए 1 अगस्त की कट ऑफ तिथि अनुचित है और सीजीआई से यहां पर यानी कि भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं उनको यहां पर यह पत्र लिखा गया है और इन पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी बात ये रखी गई है। अपने पत्रों में देखा जाए तो अभ्यर्थियों ने कहा है कि जो कट ऑफ तिथि है एक ही वर्ष में जन्मे लेकिन कुछ महीने या दिन के अंतर वाले अभ्यर्थियों के बीच भेदभाव करती है और यह समान अवसर से यहां पर वंचित करती है। यानी कि जो संविधान में हमारा रूल्स है जिसके एक तरीके की जो अनुच्छेद है जो कहते हैं कि यहां पर लोक सेवा में यहां पर एक समान अवसर की बात की जाती है उसका भी यहां पर ये विभेद करता है, भेदभाव करता है। तो ये सारी बातें उन्होंने अपने पत्र में यहां पर सीजीआई को लिखी हैं। थोड़ा सा इस मामले को विस्तार से समझते हैं और वर्तमान की जो व्यवस्था है यूपीएससी की उसको भी मैं समझाता हूं। पहले वर्तमान समय जो विवाद का विषय है उसको यहां पर थोड़ा सा डिटेल पर जाते हैं। डिटेल यहां पे देखा है कम से कम यहां पे 15 अभ्यर्थियों ने मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को अलग अलग पत्र यहां पर लिखे हैं और मुद्दा एक ही है, अधिकतम आयु पात्रता निर्धारित करने के लिए 1 अगस्त की कट ऑफ तिथि निर्धारित करने वाले नियम समान अवसर से वंचित करने के समान और भेदभावपूर्ण है, ये यहां पर उनके द्वारा कहा गया है। तो अब यह समझना है कि अर्थात जिसे यह अनुचित बताया जा रहा है एग्जैक्टली वर्तमान व्यवस्था है कैसी वो समझते हैं। अब देखिए मान लेते हैं एक एग्जांपल लीजिए, किसी अभ्यर्थी को मान लीजिए 2025 का आपको एग्जाम देना है, ठीक है। 2025 में अगर आपको सिविल सर्विस का एग्जाम यहां पे देना है तो उसके लिए एज लिमिट का रूल क्या है वो पता होना चाहिए। एज लिमिट का रूल वर्तमान समय में क्या है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, ठीक है, खासकर अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहां पर 32 वर्ष की आयु सीमा आपकी होनी चाहिए। 32 वर्ष के से एक दिन भी ज्यादा हो रहे हैं 1 अगस्त के दिन, 1 अगस्त 2025 को ऐसे समझिएगा, 1 अगस्त 2025। अब यहां समझिए, मान लेते हैं आपको 2025 का सिविल सर्विस एग्जाम देना है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, अगर आपको 1 अगस्त को 2025 को, ठीक है, अगर 2025 का आपको एग्जाम देना है तो 1 अगस्त 2025 को आपको या तो 21 वर्ष की आयु में प्रवेश हो जाना चाहिए, यानी आप 21 वर्ष के हो रहे हो 1 अगस्त 2025 को, या फिर आप 32 वर्ष के हैं 1 अगस्त 2025 को। अगर यहां पर एक दिन भी माइनस है 21 वर्ष में, एक दिन भी अगर कम हो जाता है या फिर 32 वर्ष में एक दिन भी जुड़ जाता है या 32 वर्ष एक दिन के आप हो जाते हैं तो ऐसी दोनों, अब किस दिन, 1 अगस्त के दिन, यानी 1 अगस्त 2025 के दिन यदि आप 32 वर्ष और एक दिन के हो गए तो आप इस एग्जाम के लिए यहां पर डिस्क्वालिफाइड हो जा रहे हैं एज के आधार पर, ठीक है, कि आपकी ओवर एज हो गई है या फिर आप एक अंडर एज रह जाते हैं। यानी कि यहां पर जो कट ऑफ की एक स्थिति बताई जा रही है वो क्या है कि 1 अगस्त को यानी कि कट ऑफ निर्धारित हो रहा है कि 1 अगस्त को क्या आप 21 वर्ष के पूरे हो रहे हैं या 32 वर्ष या उससे थोड़ा सा कम है। अगर उससे ज्यादा है 32 वर्ष से एक दिन भी ज्यादा है, चाहे सेम ईयर के हैं, सेम ईयर के हैं, अब आप समझिए सेम ईयर के होने के बावजूद भी आप उस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। एक अभ्यर्थी हो सकता है 21 वर्ष के अभ्यर्थी मान लीजिए 2004 है, 2004 में अगर आप यहां पर जुलाई से ले लेते हैं, जुलाई में आप पैदा हुए हैं और इस वर्ष का आप एग्जाम देना चाहते हैं, यदि कोई अभ्यर्थी पूछता है कि सर मैं जुलाई 2004 में यहां पर मेरा जन्म हुआ है तो क्या मैं 2025 का सिविल सर्विस एग्जाम दे सकता हूं,
तो बिल्कुल यस आप दे सकते हैं, क्योंकि जुलाई से अगर हम गणना करें तो जुलाई के बाद अगस्त आता है और यहां पर आप 21 साल और 1 महीने हो रहे हैं, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा अभ्यर्थी मुझसे यह पूछे कि सर मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है मेरी 2 अगस्त और 2004 हो जाती है, अगर 2 अगस्त 2004 का सेम ईयर का अभ्यर्थी है, सेम ईयर के अभ्यर्थी होने 2004 में दोनों ही जन्मे हैं, एक जुलाई में जन्म ले रहा है, एक 2 अगस्त को ले रहा है, तो जुलाई वाला वो 2025 का एग्जाम दे सकता है। लेकिन वही अभ्यर्थी आपको अगस्त में जो जन्म ले रहा है, 2 अगस्त को ले रहा है, वो यहां पर देखा जाए तो इस एग्जाम में नहीं बैठ सकता है। वो कब बैठेगा? 2026 में। ऐसा ही आपको देखा जाए तो 32 वर्ष की स्थिति में भी है। तो ये प्रक्रिया वर्तमान समय की है और इसी को लेकर एक भेदभाव बताया जा रहा है। भेदभाव क्यों बताया जा रहा है ये भी समझ लीजिए। देखिए मुद्दा क्या है, अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा है वो आमतौर पे कब ली जाती है? मई में ली जाती है, मई में ली जाती है, जून में ली जाती है, मई जून दोनों मान लेते हैं। अगर मई जून में आपकी प्रारंभिक परीक्षा ली जा रही है तो आप जो कट ऑफ यानी कि आयु की जो गणना कर रहे हैं वो 32 वर्ष की आयु की गणना आप 1 अगस्त को क्यों कर रहे हैं? आपको उसे या तो 1 मई करना चाहिए या 1 जून करना चाहिए, जिससे काफी अभ्यर्थी यहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी यहां पर इस रूल्स को चेंज नहीं किया है और इसी को लेकर के देखा जाए तो अभ्यर्थी नाराज हैं और वो कह रहे हैं कि ये भेदभावपूर्ण वाला एक रूल है। इस रूल के हिसाब से चलिए अलग अलग कैटेगरी के लिए, ये तो हमने जनरल कैटेगरी की भी बात की है, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के लिए रूल्स क्या है वो भी समझ लीजिए। अब देखिए साल 2025 के लिए यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा यहां पर निर्धारित की है वो 1 अगस्त 2025 तक कम से कम आपके 21 साल, ज्यादा से ज्यादा 32 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के अधिकतम आयु सीमा में कुछ सालों की छूट दी गई है। छूट कितनी दी गई है वो भी समझ लीजिए। तो जनरल कैटेगरी जो है 1 अगस्त 2025 को अगर 21 से 32 साल की एज में है तो आप यहां पर इस एग्जाम को दे सकते हैं, इससे ज्यादा है या इससे कम है तो नहीं दे पाएंगे। उसी तरह ओबीसी के देख लेते हैं, एससी एसटी वर्ग को देख लेते हैं और पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी को भी यहां पर देख लेते हैं। अब ओबीसी वर्ग के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है 35 साल है, ठीक है, इसमें मिनिमम वही रहेगी 21, तो 21 से 35 है। एससी एसटी वर्ग के लिए भी क्या है 21 से 37 साल है। पीडब्ल्यूडी के लिए देखा जाए तो यहां पर इससे 42 साल है। यहां पर ये सारी एज आपको निर्धारित की, इनको कुछ छूट यहां पर दी गई है। आयु की गणना जो है परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख को ध्यान में रखकर यहां पर की जाती है। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया आपको देखी जाती है और इसी 1 अगस्त की कट ऑफ को लेकर के मुद्दा अभी भी गर्म है। अब आगे क्या यहां पर, क्योंकि ये पत्र लिखे गए हैं, कोई जनहित याचिका नहीं है जिसपे सुप्रीम कोर्ट यहां पर सुनवाई करेगा, तो अभी तक ऐसा कुछ रिलेंटलेस नहीं है, ऐसा कुछ भी यहां पर आगे आने वाला नहीं है जब तक कि यहां पर एक जनहित याचिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई नहीं करता है। तो ना तो यूपीएससी की तरफ से कोई चेंज किया गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट इसमें किसी तरीके का बदलाव कर रहा है, ना ही मामले की सुनवाई कर रहा है। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए, परिवर्तन कुछ भी हो इस लिमिट को लेकर के आपको परीक्षा देनी है, तो बिना मेहनत के परीक्षा क्लियर नहीं होगी। ऑल इंडिया लेवल पे आपको कंपीट करना होता है, इसलिए आपका ध्यान पूरी तरीके से पढ़ाई पर होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। आजाद आईएएस एकेडमी पर मैं आप सभी के लिए इस तरह से अपडेट लेकर आता रहूंगा, परीक्षा से संबंधित जानकारियां लेकर आपके साथ साझा करूंगा। इसमें तैयारी से लेकर के परीक्षा प्रयोगी जानकारियां तक, पढ़ने से लेकर के आपको गाइड करने तक सभी प्रकार की नॉलेज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड लक।